अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी, आपको ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन क्या कर रहा है? और इसमें एक बात जो मैं नोट कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि आज टीएमसी के नेताओं के घर से ईवीएम बरामद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है चुनाव आयोग को लेकर। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं हतप्रभ हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में आएंगे तो कुछ विकासोन्मुखी बात करेंगे, मगर वोट किस आधार पर प्रधानमंत्री जी मांगते हैं? क्या इस आधार पर मांगते कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी जैसे देश में परोस दी वैसे वो पश्चिम बंगाल में परोसने आएंगे? क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट जो -23.9% कर दी वैसे यहाँ की करेंगे? क्या रूरल कंजम्पशन जो 60 साल बाद इतने निचले स्तर पर चला गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही, क्या उस उपलब्धि को लेकर वोट मांगते? तो फिर वोट इसी तरह मांगना था जो दिल्ली में मांगना प्रारंभ किया। आप देखिए, पहले दिल्ली के चुनाव में इन्होंने रामजादे हरामजादे पर मांगा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खुद शमशान कब्रिस्तान का राग अलापते रहे, चुनाव दर चुनाव उठाकर देख लीजिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे ये लगी जो टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कही कि मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएं, बंटने नहीं चाहिए। तो दोनों ही राजनीतिक दल पोलराइजेशन पर काम कर रहे हैं। अरे आप अपने विकास के कार्यक्रमों को आगे रखकर बात कीजिए, नहीं रखेंगे क्योंकि विकास किया होता तो उनके विषयों को आगे रखते। प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, आपको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। इसमें फायदा मिल जाएगा ना, आप लोगों को फायदा हो जाएगा अभय दुबे। वहां जो आप लोगों का गठबंधन है, जो महाजोट है, वो विकास के पैरामीटर्स को सामने रखेगी और उसको फायदा हो जाएगा। ये दोनों पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके लिए माफिक आता है। कम से कम आप विकास की बातें करेंगे और वोट आप लोगों को जाएंगे। दिनेश गौतम जी, इसमें सबसे बड़ा नुकसान देश का और प्रजातंत्र का है। मुझे बताइए ना, ये कैसा राजनीतिक दल है? वो तमिलनाडु के घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सीए को लागू नहीं करेंगे, यहां आते हैं पश्चिम बंगाल तो कहते हैं सीए हर हाल में लागू होगा। आज के बाद से देश भर में कहने लगेंगे क्योंकि असम का चुनाव संपन्न हो गया। कितनी शर्मनाक बात है, 10 जनवरी 2020 को नोटिफाई कर दिया इन्होंने सीए का कानून। सिर्फ असम के चुनाव की सत्ता की भूख थी तो इन्होंने 1 साल से अधिक समय तक उसके रूल फ्रेम नहीं किए। ये कहते हैं कि साहब कोविड के क्राइसिस थे। अरे कोविड के क्राइसिस में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आए तुम, नागरिकता के कानून, और जो नागरिकता दी जा रही थी 1955 के एक्ट में उसको भी रोक दी। तो ये घृणित खेल भारतीय जनता पार्टी देश के साथ खेल रही है। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें प्रधानमंत्री जी अब राजनीतिक रूप से और गृह मंत्री जी अग्रणी भूमिका लिए हुए हैं। जो कल छत्तीसगढ़ में हुआ, आपने जो कहा उसका उसमें निहितार्थ मुझको समझना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।